चाइना में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम, 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा। थ्री गॉर्जेस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके बैठा है। 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यंगशी रिवर चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज़्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई संघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में काफ़ी बारिशों की वजह से यंगशी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने तो 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़ये के 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर से ये यंगशी रिवर बारिशों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। यह तबाही इतनी ज़्यादा थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रॉ फेस्टिवल के हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर में 30 लाख इंसानी जानें गई थी। नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में ये सी रिवर पे फ्लड का सिलसिला थम ना सका। इस परेशानी से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यंगशी रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जिसपे एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में यह पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया था। एक्सपर्ट का कहना है कि इतना ज़्यादा कंक्रीट अगर स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा यह अपने रिजर्व में इतना ज़्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो हो जाती है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गॉर्जेस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकेंड तक स्लो कर देता है। यानी हमारे अर्थ पे सिर्फ इसकी वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकेंड से बड़ा हो जाता है। बेशक यह कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सके, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज़ है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्च किया था। इस दौर में 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका टोटल जीडीपी थ्री गॉर्जेस डैम की कॉस्ट से भी कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर लगे हैं जो कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में जोड़ने के लिए एक हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ डैम बनाने में डाउन स्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। वही इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन 2 पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद टाइपो डैम में इंस्टॉल्ड है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक्स डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना का यह कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट की बात की जाए तो इनमें से 9 सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही होता गया। 1994 में जब फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर तो खाली कराने पड़े। यंगशी रिवर के किनारे जितने भी पॉपुलेशन थी उन्हें वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी था। सभी 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े टाउन इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यह एक सी रिवर 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा राइज होने वाला था। ठीक इस जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर्स लंबी और 181 मीटर ऊंची कंक्रीट की वॉल को खड़ा करके यंगशी रिवर के पानी को रोका गया।
सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। सवाल यह है कि इतने ज़्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल को कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी ऐसा ही किया। यंगसी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से ऊंचा कर दिया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से यह बना कॉफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल्स के 2 पोर्शन खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़े करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में इन पत्थरों से एक कॉफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। थ्री गॉर्जेस डैम की फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए इसमें गेट्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने के बजाय यहाँ से होता हुआ डाउन स्ट्रीट रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यंगसे रिवर पर शिपिंग लाइन को भी बढ़ावा देना था, जहां थ्री गॉर्जेस डैम में दुनिया का सबसे बड़ा शिप बॉक्स लगाए गए हैं। वही ये दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती है, क्योंकि डैम की एक साइड पे पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। एक और ये डैम जहां इतने ज़्यादा फायदे हैं, वहीं इससे चाइना के सर पर खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहना है कि डैम चाहे कितना भी ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने कभी ना कभी उसको झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर्स है। बढ़ती हुई बारिशों की वजह से यह पानी का लेवल 164 मीटर तक ही रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक खतरा भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 5000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, जिसका मतलब है कि हर गुजरते हुए दिन हमें डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और यह चीज़ डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम ने फेलियर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें से नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर चाइना के 2 डैम टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना की ही प्रोविंस में मौजूद और सीमा तन डैम्स की ज़रूरत से ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त ना कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मारे गए, वहीं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। थ्री गॉर्जेस डैम तो इस डैम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ तेजवीर और आप देख रहे हैं वीर इज़ हेयर।